गाइस यहाँ पर देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स दिए जैसे सपोज टू, टेंड टू, मैनेज टू, वुड रेदर, अबाउट टू, हैपन टू, सेम टू। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो अधिकतर नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं और आपको कहीं ना कहीं ये सुनने के लिए, देखने के लिए मिल ही जाएगा। और अधिकतर हमें इनमें कंफ्यूजन रहता है कि हम इनको यूज कैसे करें, इनका मीनिंग क्या होता है। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं, मतलब इंग्लिश मास्टरिंग कोर्स के आज के इस दिन में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिनकी मदद से आप बिना ग्रामर को सीखे, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रामर आपको नहीं भी आती है तो भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स की मदद से, और बेसिक की नहीं, एडवांस लेवल की इंग्लिश। क्लियर? सो गाइस वीडियो का एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी और प्रैक्टिस हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आप इन्हें यूज़ कर पाए। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए गाइस एक एक करके हम लोग सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैपेंड टू की। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो देखिए हैपन मतलब होता है होना, ठीक है, घटित होना हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर हैपन टू एक स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है जिसका मतलब होगा संयोग से, इत्तेफाक से कुछ होना, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इत्तेफाक से वो मुझे मार्केट में मिल गया, संयोग से मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया या मैंने तुम्हारा कॉल रिसीव कर लिया। तो इत्तेफाक से, संयोग से कुछ होना। सेंटेंसेस देखते हैं जैसे कि आई हैपेंड टू सी योर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, मतलब संयोग से मैंने तुम्हारी पोस्ट को सोशल मीडिया पर देख ली। यहाँ पर हैपेंड मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हम लोग अधिकतर सेंटेंसेस जो है वो पास्ट में ही बनाएंगे। आप चाहे तो हैपन का यूज़ करके इसके सेंटेंसेस प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने ये पास्ट का स्ट्रक्चर लिया है और टू के बाद वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वैसे ही आई हैपेंड टू मीट माई स्कूल टीचर आफ्टर मेनी ईयर्स। तो देखिए मेरा मिलना हुआ, मेरा संयोग से मिलना हुआ, तो आई हैपन टू मीट। यहाँ पर ध्यान देना है ना, जिसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट सबसे पहले लगा देना है। तो आई हैपेंड टू मीट माई स्कूल टीचर, मतलब मेरा संयोग से स्कूल टीचर से मिलना हो गया आफ्टर मेनी ईयर्स, बहुत सालों के बाद। वैसे ही आई हैपेंड टू हियर योर नेम इन द कॉन्वर्सेशन, संयोग से बातचीत में मैंने तुम्हारा नाम सुन लिया। आई हैपेंड टू हियर योर नेम, है ना। तो इत्तेफाक से मुझे तुम्हारा नाम सुनाई दे गया या मैंने तुम्हारा नाम सुना इत्तेफाक से कॉन्वर्सेशन में। वैसे ही आई हैपेंड टू फाइंड एन ओल्ड फोटो ऑफ अस, इत्तेफाक से हमें एक पुरानी फ़ोटो मिल गई, मुझे हमारी एक पुरानी फ़ोटो मिली। आई हैपेंड इसलिए मुझे मिली, है ना। वैसे ही अगर यहाँ वी होता या फिर दे होता तो हम बोलते अगर सेंटेंस में होता दे हैपन टू फाइंड एन ओल्ड फोटो ऑफ अस, तो इत्तेफाक से उन्हें हमारी एक पुरानी फ़ोटो मिल गई। क्लियर? तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में बनाते हैं कि इत्तेफाक से ऐसा हो गया, संयोग से ऐसा हुआ, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली सब्जेक्ट के बाद हैपन टू का यूज़ कर देना है। नेक्स्ट गाइस हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है अबाउट टू। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम किसी काम को करने ही वाले हैं, ठीक है। याद रखिएगा जब भी हम किसी काम को करने ही वाले हैं तो वहाँ अबाउट टू लग जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि वो बस आने ही वाला है, मैं बस सेंटेंसेस बनाने ही वाली हूँ, वो बस तुम्हें कॉल करने ही वाला है, हम बस वहाँ जाने ही वाले हैं। तो हम बस किसी काम को करने ही वाले हैं, ऐसे सिचुएशन में अबाउट टू के साथ हम लोग लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंसेस देखते हैं जैसे कि आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बताने ही वाला हूँ। तो आई एम अबाउट टू, अगर आप चाहे तो इसको पास्ट में कर सकते हैं वॉज का यूज़ करके। आई वॉज अबाउट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बताने ही वाला था, ठीक है। तो पास्ट में करना है तो वॉज वर्क कर देंगे, अदरवाइज प्रेजेंट में है तो इज एम आर। वैसे ही शी इज़ अबाउट टू मेक अ बिग डिसीजन, वह एक बड़ा डिसीजन लेने ही वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शी इज़ अबाउट टू मेक, यहाँ पर इज एम आर हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। जैसे आई एम अबाउट टू, शी इज़ अबाउट टू, ही इज़ अबाउट टू, दे आर अबाउट टू, वी आर अबाउट टू। तो जब भी हम किसी काम को करने वाले हैं आप खुद सेंटेंसेस बोल कर देखिए, जैसे वी आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, शी इज़ अबाउट टू कम हियर, दे आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट। तो कोई भी काम करने वाले हैं अबाउट टू। वैसे ही वी आर अबाउट टू स्टार्ट न्यू जर्नी, हम एक नई जर्नी शुरू करने ही वाले हैं या करने वाले हैं। द मूवी इज़ अबाउट टू बिगिन, मूवी स्टार्ट होने ही वाली है। देखिए
यहाँ ये सब्जेक्ट है, इज अबाउट टू बिगिन, ठीक है, होने ही वाले है। क्लियर। ये वाला स्ट्रक्चर भी गाइस बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए 5 एग्जाम्पल्स तो मैं आपको दे रही हूँ, 5 एग्जाम्पल्स आप खुद से ले सकते हैं और खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ईजी है। आप अगर ये ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को सीखते चलेंगे ना, तो बेसिक के साथ साथ हमारा जो एडवांस्ड कोर्स है वो भी कंप्लीट होते जाएगा। गाइज अगर आप लोग न्यू हैं, आपने अगर शुरुआत से ये सीरीज़ नहीं देखी, अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि एक सीरीज़ चल रही है इंग्लिश मास्टरिंग कोर्स, जिसमें आप डे फर्स्ट से वीडियो देखिए, तो आपको धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें ली है और सीक्वेंस में सारे वीडियोज़ है, आप एक बार उन्हें विजिट करिए। और कुछ ऐसी बीच बीच में हम लोग क्लासेस लेंगे जिसमें आप कुछ नए स्ट्रक्चर सीख सके। मतलब ग्रामर तो हमारा रहेगा ही, सीक्वेंस से तो क्लासेस रहेगी ही, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे जिनके बेसिस पर आपने भले ही शुरुआत की क्लासेस नहीं देखी हो, आपको भले ही कुछ नहीं आता है, लेकिन आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट हमारा है वुड रेदर। इसका मतलब होता है जब हम किसी काम को करना ज़्यादा पसंद करेंगे किसी और चीज़ की अपेक्षा। जैसे मैं चाय की अपेक्षा कॉफ़ी लेना पसंद करूँगा, या फिर मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा यहाँ रुकने की अपेक्षा। तो हम किसी काम को करना ज़्यादा पसंद करेंगे तो वुड वुड रेदर, ठीक है। जैसे आई वुड रेदर स्टे होम, मैं घर पर ही रुकना पसंद करूँगा। शी वुड रेदर स्टडी देन वॉच टीवी। देखिए शी वुड रेदर स्टडी, वह पढ़ाई करना पसंद करेगी, देन वॉच टीवी, टीवी देखने की अपेक्षा। तो देन आपको लगाना है तो लगा सकते हैं जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि इसकी अपेक्षा मैं ये करना पसंद करूँगा, तो जो करना पसंद है वुड रेदर के बाद आ जाएगा और जिसकी अपेक्षा देन के बाद। जैसे आई वुड रेदर वॉक, मैं घूमना पसंद करूँगा, देन टेक अ टैक्सी, मतलब टैक्सी लेने की अपेक्षा। ही वुड रेदर वेट, वह वेट करना पसंद करेगा, ठीक है। जो यहाँ पर हमने इसकी तुलना किसी से नहीं की, कंपैरिजन नहीं किया कि किसकी अपेक्षा। तो दोनों तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आई वुड रेदर टीच इंग्लिश, कोई किसी और चीज़ को पढ़ाने की अपेक्षा आई वुड रेदर टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाना ही पसंद करूँगी। क्लियर। तो वुड रेदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। गाइस इस पर बेस्ड एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने रेदर, वुड प्रीफर, वुड बेटर, इसके सारे यूजेस बताए हुए हैं। इसमें भी अधिकतर हमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। टेंड टू, गाइस इसके साथ भी हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए ये कब यूज़ करना है, जब आपको किसी चीज़ की आदत है, आपकी प्रवृत्ति ही वैसी है। जनरली आदत के लिए हम लोग हैबिट का यूज़ करते हैं, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, शी इज़ इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी। लेकिन टेंड टू का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी है किसी काम को करने की, हम हैबिचुअल है, आदत है, एडिक्टेड है। तो वहाँ टेंड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई टेंड टू ओवर थिंक स्मॉल थिंग्स, आई टेंड टू ओवर थिंक, मतलब मुझे ज़्यादा सोचने की आदत है, ठीक है, मेरी प्रवृत्ति ही ऐसी है। टेंड टू। शी टेंड्स, सिंगुलर है इसलिए टेंड में एस लगा दिया। शी टेंड्स टू स्माइल व्हेन शी इज़ नर्वस, तो उसकी आदत ही ऐसी, जब वो नर्वस होती है तो वो स्माइल कर देती है, उसकी आदत ही ऐसी है, वो उसे ऐसी आदत है। वी टेंड टू ट्रस्ट ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट ईमानदार लोगों में विश्वास करने की हमारी आदत है, ठीक है। चिल्ड्रन टेंड टू लर्न क्विकली, बच्चों की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, तो उनकी ऐसी प्रवृत्ति ही होती है, जल्दी सीख लेते हैं वो लोग। तो जब हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज़ है ना, हमारी आदत है, हमारी हैबिट है, हमारी प्रवृत्ति ही वैसी है, तो वहाँ पर हम लोग टेंड टू का यूज़ करेंगे। तो इसके भी आप कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है गाइस मैनेज्ड टू, इसके साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए इसे कब यूज़ करना, ध्यान से समझिए। जब बहुत मुश्किल के बाद आप आखिरकार किसी काम को करने में सफल हो गए, किसी भी तरह आपने कर लिया, तो वहाँ मैनेज्ड टू का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि बड़ी मुश्किलों के बाद उसने ट्रेन पकड़ ली, मतलब थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम हुई लेकिन फिर उसने ट्रेन पकड़ ली। तो किसी भी काम को मतलब करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी मुश्किल हुई, बट एनी हाउ हमने मैनेज कर लिया, हमने उस काम को करने में हम सफल हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मैनेज्ड टू का यूज़ करना है। जैसे आई मैनेज्ड टू कैच द लास्ट ट्रेन, कैसे भी करके मैंने लास्ट ट्रेन पकड़ ली, लास्ट ट्रेन ले ली। तो यहाँ ले ली ज़रूर बोला मैंने, लेकिन आप मैनेज्ड का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बड़ी मुश्किलों के बाद में आप उस काम को करने में सफल हुए। शी मैनेज्ड टू पास द एग्ज़ाम डिस्पाइट बीइंग सिक,
डिस्पाइट बीइंग सिक मतलब बीमार होने के बावजूद भी किसी भी तरह उसने एग्ज़ाम पास कर ली, वो एग्ज़ाम पास करने में सफल हो गई। तो हम ये कह सकते हैं सफल हो गए किसी काम को करने में, मैनेज टू का यूज़ कर ले। वी मैनेज्ड टू रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, किसी भी तरह हम लोग एयरपोर्ट पर टाइम पर पहुंच गए, एयरपोर्ट पर समय पर पहुंच गए। ही मैनेज्ड टू कन्विंस हिज पेरेंट्स, किसी भी तरह उसने उसके पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया। ठीक है, तो मैनेज्ड टू के आप डे टू डे लाइफ के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे किसी भी तरह मैंने इंग्लिश में बातचीत कर लिया, किसी भी तरह मैंने इंटरव्यू पास कर लिया, किसी भी तरह वह यहाँ पर आ गया, मतलब हमने कुल मिलाकर उस चीज़ को सफलतापूर्वक कर लिया, उस काम को करने में हमने मैनेज कर लिया। सपोज टू गैस इसका यूज़ होता है चाहिए के लिए, शुड भी यूज़ होता है, लेकिन सपोज टू आप तब यूज़ करेंगे जब आप ड्यूटी की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि आपकी ड्यूटी है, आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव में भी यूज़ होता है और पॉजिटिव में भी, जैसे यू आर नॉट सपोज टू यूज़ मोबाइल हियर, मतलब आपको यह मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो जब हम किसी को कर्तव्य ड्यूटी वगैरह बता रहे हैं तो सपोज टू का यूज़ इज एम आर के साथ होता है। जैसे यू आर सपोज टू वेयर ए हेलमेट, हम एक तरह से यहाँ ड्यूटी बता रहे हैं, आपका कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारी है। यू आर सपोज टू वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, तो बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए आपको, यह आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य। तो आप हिंदी में अलग अलग तरह से बोल सकते हैं, बट इसका जो मेन सपोज टू का पर्पस होता है वो यही होता है कि हम जब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बता रहे हैं। आई एम सपोज टू सबमिट दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, कल तक मुझे यह प्रोजेक्ट सबमिट करना है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई एम सपोज टू, मुझे कर देना चाहिए कल तक। स्टूडेंट्स आर सपोज टू कंप्लीट देयर होमवर्क, स्टूडेंट्स आर सपोज टू कंप्लीट देयर होमवर्क, मतलब स्टूडेंट्स को उनका होमवर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। वी आर सपोज टू मीट एट 6 PM, हमें 6 बजे मिल लेना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चाहिए, आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप किसी को किसी की ड्यूटी कर्तव्य वगैरह बता रहे हैं, आप वहाँ सपोज टू यूज़ कर लें। क्लियर। नेक्स्ट है गाइस सीम टू। सीम टू मतलब होता है लगता है या प्रतीत होता है। देखिए, जब आप किसी चीज़ के बारे में 100% श्योर नहीं है, आपको बस ऐसा लगता है, तो वहाँ पर आप सीम का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट में कैसे यूज़ होता है ध्यान देना, सब्जेक्ट के साथ जनरली ऐसा भी बोलते हैं, इट सीम्स, ऐसा लगता है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद ही सीम टू का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जैसे यू सीम टू बी अपसेट, ऐसा लगता है तुम अपसेट हो, तो हमने यहाँ पर यू मतलब सब्जेक्ट के साथ ही लगा लिया। नॉर्मल बोलेंगे तो इट सीम्स यू आर अपसेट, ऐसा लगता है आप अपसेट हो, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं। यू सीम टू बी अपसेट, ऐसा लगता है आप अपसेट हो। शी सीम्स टू नो समथिंग, ऐसा लगता है कि उसे कुछ पता है। ठीक है। ही सीम्स टू बी हाइडिंग द ट्रूथ, ऐसा लगता है कि वह सच छुपा रहा है। गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ सीम टू के साथ में बी लगा है, यहाँ सीम टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, यहाँ सीम टू के बाद में वर्ब में आईएनजी लगा है। ठीक है, और यहाँ पर सीम टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो ये क्यों लग रहा है, ऐसा क्या मीनिंग निकल रहा है, इस पर बेस्ड मेरा एक सेपरेट वीडियो जो सिर्फ सीम पर है, सेम टू बी प्लस आईएनजी, आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप सर्च कर सकते हैं सेम टू या सेम इन डिटेल बाय खुशीमा, तो आपके इसके सारे यूजेस, जैसे यहाँ देखिए आपने टू बी लगा, यहाँ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, तो ये सारे के सारे यूजेस मैंने उसमें बताए, आप एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। वैसे ही सीम्स टू बी हाइडिंग द ट्रूथ, बस ऐसा लगता है सच छुपा रहा है। यू सीम टू हैव चेंज्ड अ लॉट, ऐसा लगता है तुम बहुत बदल गए हो, तो यहाँ टू हैव के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। क्लियर। तो सेम मतलब क्या होता है, प्रतीत होना। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं होते, वहाँ पर आपको जो है सीम का यूज़ कर लेना है। क्लियर। तो गाइस, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आप ये पढ़ ले, समझ ले, इनकी प्रैक्टिस कर ले, तो कॉन्वर्सेशन करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और गाइस, अगर आप कोई पेड कोर्स करना चाह रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन है इंग्लिश विद खुशी और परसोना इंग्लिश, इस पर भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, या लाइव क्लासेस और स्पोकन इंग्लिश के लिए आप करना चाह रहे हैं तो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।